राधे कृष्णा मित्रों, आज मैं आपको 84 लाख योनियों के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि जो आत्मा है वह 84 लाख योनियों में भटकती है और जीवन मरण के चक्र और मोक्ष की गहराइयों में घूमती रहती है। इस चक्र में कितनी योनि होती हैं, कितनी प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार ही जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख योनियों में एक होती है जलचर योनि, यानी कि पानी में रहने वाले जीव, जो कि 9 लाख होते हैं। दूसरी स्थावर योनि, अर्थात जो हमारे आसपास वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, 20 लाख बार उस तरह से जन्म लेना पड़ता है। तीसरी होती है कीटक योनि, अर्थात कीड़े मकोड़े वाली, जो कि 11 लाख बार हमको कीड़े मकोड़े बनकर जन्म लेना होगा। चौथी पक्षी योनि, अर्थात जो भी गगन में उड़ते हैं, 10 लाख। पशु योनि, यानी कि चौपाए जानवर, जो कि 30 लाख बार मनुष्य अनेक प्रकार के पशु योनि में जन्म लेता है। उसके बाद मिलती है मानव योनि, मनुष्य योनि, जो कि होती है 4 लाख। इसी प्रकार से 4 प्रकार की योनियाँ और हैं, जो कि उत्पन्न जिनको कहा जाता है स्वयं से होते हैं, पेड़ पौधे या भूमि से कुछ भी उत्पन्न होता है। दूसरा होता है पसीने से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े, जो नमी या गंदगी से पैदा हो जाते हैं। तीसरी अंडे से उत्पन्न होने वाली योनि, पक्षी, सरीसृप, मछलियाँ इत्यादि। चौथी होती है जरायुज, यानी कि गर्भ से, जैसे कि हम मनुष्य, गाय, शेर, गौ माता आदि के जन्म से, गर्भ से जो जन्मते हैं। इन 84 लाख योनियों में से पता है आपको 4 लाख योनियाँ ही हैं जो मानव जैसे चेतन जीवों के लिए मानी गई हैं। मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ योनि मानी गई है, सबसे महत्वपूर्ण ही है। यही एक मनुष्य जीवन है जो हमें मिलता है, जिसमें कि हमें भगवत आराधना, भगवान की भक्ति के लिए भेजा जाता है, जिससे कि हम इस जन्म मरण के चक्र से पीछा छुड़ा सकें, क्योंकि यही एकमात्र अवस्था है जिसमें कि मोक्ष संभव है। अन्यथा तो 84 लाख योनि का फेर ऐसे ही चलता रहता है। मनुष्य जन्म केवल पुण्यों का ही फल है, हमारे प्रारब्धों का प्रताप है। यह जीवन एक परीक्षा है मोक्ष की। जो मनुष्य अपने इस मनुष्य जीवन में खुद को जान लेता है, भगवान की भक्ति, परोपकार, सेवा और सदाचार करता है, वही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाता है। 84 लाख योनियों में गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जो जीवात्मा होती है, जब वह मानव शरीर को प्राप्त करती है, स्वयं के ही उद्धार का मार्ग चुन लेती है, क्योंकि उसे पता है बस एक ये मनुष्य योनि ही है जो कि हमें दुर्लभ अवसर प्रदान करती है, और हम इसे व्यर्थ ना जाने दें। भगवान की भक्ति, सत्संग, संत सेवा, ध्यान अपनाएं, अपने कर्मों को सुधारें, अपना स्वार्थ छोड़ें, परोपकार करें, ग्रंथों को पढ़ें, उनको समझें और हर वक्त सिर्फ भगवान का नाम ही लें। 84 लाख योनियों की यात्रा का अंत एकमात्र प्रभु भक्ति है, क्योंकि उनके चरणों में विलीन होना ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है, वही मोक्ष का द्वार है। अतः आपको इसे पहचानना होगा और अपनी आत्मा में धारण करना होगा, जिससे आपकी आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो जाए। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो।